सबसे पहले हम नबी वसल्लम के घर में जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा जो उनकी टोटल प्रॉपर्टी थी उसका हम तज़किरा करेंगे। खैबर की जंग ऑनवर्ड, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस के मुताबिक खैबर की जंग जो थी उसमें इतना मालो दौलत आया, इतने सोने जवाहरात उसमें आए कि वो गुर्बत वाले मामला जो गरीब सहाबा थे वो काफ़ी हद तक सेटल हो गए। 46-47 बिलियन का सोना पड़ा हुआ है, चढ़ावों का, बुत परस्ती के चढ़ावों का सोना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं है। इस रविश को शायद ही किसी बंदे ने हमारी उम्मत में आजकल के लोगों में अपनाया हो कि किसी दूसरे का कर्ज उतारने के लिए आप कर्ज लें। बहुत सुपरलेटिव डिग्री का, अखलाक का आला तरीन मयार है ये। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बैठ के थोड़ा सा तज़किरा करेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल का, उनकी प्रॉपर्टी का, और उन तमाम मिसकंसेप्शंस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जो हम सीरत को जब सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करते, तो हम चीज़ों का गलत इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं, गलत असबाक हम वहाँ से लेते हैं, और उसी तरह चूँकि हम खुद गलत समझ रहे होते हैं, लोगों को भी गलत कन्वे कर रहे होते हैं। और इसमें से एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है जो हर तरफ से हमें सुनने को, देखने को मिल रही होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी। उनके घर में तो खाना भी नहीं पकता था, इतने दिन घर में फाका चल रहा होता था। और ये हकीकत है, और उस हकीकत से अखज़ हम ये कर लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास कुछ था ही नहीं। ये जब आखिरी जुमला जो है ये ऐसा इतना गलत होता है कि जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल मैसेज जो लोगों को दे रहे थे उसको हम ख़राब कर बैठते। इस गलत मैसेज में लोगों को क्या कन्वे हो रहा है कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कमाना, इसलिए कि अपने आप पे खर्च कुछ नहीं करना। और असल मैसेज क्या है कि कमाना है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है, लेकिन अपने ऊपर नहीं खर्च करना, दीन के कॉज के ऊपर खर्च करना है, गरीब के ऊपर खर्च करना है, सदका करना है, आसपास के गरीब रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करना है, और जंग के ऊपर खर्च करना है। और ये जो मैं जुमला आपके सामने बोल रहा हूँ, इसके सबूत में आपको मैं मुतअद्दिद चीज़ें आपके सामने बयान करूँगा, और इंशाल्लाह इस शॉर्ट सेटिंग के एंड में आपको ऑटोमेटिकली खुद ही समझ लग जाएगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल गरीब नहीं थे, लेकिन उनका अंदाज़ ज़िंदगी का जो था, गुजारने का अंदाज़ अपने लिहाज से, अपनी ज़ात के लिहाज से, वो एक इंतहाई मफलूकुल हाल एक गरीब इंसान वाला था। वो एक अमीर वाला ज़िंदगी का अंदाज़ नहीं था। अमन के टाइम में, जंग के टाइम में बिल्कुल मुख्तलिफ था। जंग में जो उन्होंने पहना होता था, जो उनके हाथ में होता था, वो एक अच्छे खासे तगड़े सिपा सालार वाला मामला हुआ करता था। सबसे पहले हम नबी वसल्लम के घर में जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा जो उनकी टोटल प्रॉपर्टी थी उसका हम तज़किरा करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जंगों में जितना भी माल आया करता था उसका 1/5 1/5 जो था, 5वां हिस्सा 20%, वो अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक जो सूरह अनफाल वगैरह में तज़किरा जिसका हुआ है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 1/5 उनके पास हुआ करता था। माल गनीमत के मामला जो थे, एक जंग लड़ के जो माल हाथ में आता था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट थी, उसको माल फ़े कहा जाता है। जो लड़ के किया जाता है उसको माल गनीमत कहा जाता है। दोनों का मामला डिफरेंट था। माल फ़े में किसी का हिस्सा नहीं, वो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कवानीन थे, जैसे खर्च करते थे अल्लाह ताला ने उनको गाइडेंस के मुताबिक दी। खैबर की जंग ऑनवर्ड, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस के मुताबिक खैबर की जंग जो थी उसमें इतना मालो दौलत आया, इतने सोने जवाहरात उसमें आए कि वो गुर्बत वाले मामला जो गरीब सहाबा थे वो काफ़ी हद तक सेटल हो गए। और उसका पता आपको बाद की जंगों के अंदर भी लगता है। शुरू की जंगों में जो टोटल जो हथियार हुआ करते थे उनकी तादाद की किल्लत से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि तादाद की किल्लत कितनी ज़्यादा थी। बैटल ऑफ ट्रेंच के अंदर खोदने के लिए यहूद के कबीले से ट्रेंचिंग टूल जिससे हम खड्डा खोदते हैं, खंदक खोदते हैं, वो उधार लिए गए थे। ये हालात थे। बाद में आप देख लें मामला बिल्कुल डिफरेंट था। फ़तह मक्का के मौका पर आगे चले, यहाँ पे ख़र्च हो गया। फ़तह मक्का से जब आगे चल रहे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोना पड़ा हुआ है चढ़ावों का मक्का में पिछले सालों से, सदियों से इकट्ठा होता आ रहा है, जिसकी मालियत, जिसकी तादाद जो मकदार बताएगी वो है 70,000 ओंस, जो हम कहते हैं ओंस बनता है, वो 28 ग्राम का एक ओंस होता है, 28 ग्राम्स का। उसको अगर आप रफ़ कैलकुलेशन करें तो आपको पता लगता है ये तकरीबन 2000 से 2500 किलो का सोना था सिर्फ। उसकी प्राइस आप चेक कर लें, 45 बिलियन से ज़्यादा का बनता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से निकलने फ़तह मक्का से, और उन्होंने जाना है ताइफ की तरफ, और ये बनु सक़ीफ़ बनु हवाज़िन से ग़ज़वा हुनैन बनी हवाज़िन वाला और ग़ज़वा सक़ीफ़ ताइफ वाला लड़ना है। 46-47 बिलियन का सोना पड़ा हुआ है, चढ़ावों का, बुत परस्ती के चढ़ावों का सोना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं है, और उन्होंने उन 3 सरदारों से उधार, सफ़वान बिन उमैया, अब्दुल्ला बिन रबिया, इब्न अब्दुल उज़्ज़ा, इनसे उधार लिया
1 से 100 ज़ीरे ली और 1 से 5,000, 1 से 4,000, 1 से 3,000 दिरहम लिए कि मैं आपको वापस करूँगा, और वापस आके उनको वापस लौटाया। एक्स्ट्रा बहुत सारा एक्स्ट्रा हज़ारों बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ तो उन्होंने सिर्फ सफ़वान बिन उमैया को एक्स्ट्रा दी थी, जिससे वो लोग बाद में दिल नरम वो मुसलमान पड़ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधार लिए, लोन लिए, कर्ज़ लिए, लेकिन चढ़ावों का जो रब के नाम के अलावा किसी और नाम पे लोगों ने सदका खैरात अपनी तरफ से किए हुए थे, जो कि गलत तरीका था, उसमें से 1 दरहम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल नहीं किया। खैर का काम था, जिहाद था, जिहाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलाजत को ऐड नहीं की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद किसी के लिए ये रविश नहीं छोड़ी और सब के लिए एक मैसेज छोड़ दिया, आवाम के दिए हुए चढ़ावे जो होंगे उनको आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो शिरक परस्ती वाला मामला अलग है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जवाज़ की वो रास्ता ही नहीं छोड़ा कि बाद में लोग इस चीज़ से जवाज़ लें कि देखें अब तो सारे लोग मुसलमान हो गए थे और मक्का का खाना काबा का था और उसको लोगों ने इस्तेमाल किया तो चढ़ावे देना स्टार्ट कर दें। ही डिडंट लीव एनी डोर ओपन फॉर दिस, नंबर 1। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन खैबर से लेकर बाद में बनी हवाज़िन बहुत अमीर कबीला था, ये ताइफ वाला बहुत अमीर कबीला था, बहुत सारा पैसा आया था, बहुत सारे हीरे जवाहरात आए थे, और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च करते इकट्ठा नहीं करते रहे। अगर कोई चीज़ इकट्ठी उन्होंने रखी है तो वो बागात थे, जो फिदक के बागात थे, जो खैबर के बागात थे, उनमें से जो 1/5 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, जो उनकी मर्ज़ी से तकसीम होना था, रब ने उनको अथॉरिटी दी हुई थी, अल्लाह और उसके रसूल का हिस्सा, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर रखा, स्टेट की परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, हेड ऑफ़ द स्टेट की परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, और उसको वो गरीबों में, गरीब रिश्तेदारों से लेकर हर मुसलमान गरीब में तकसीम करते थे, उनके अपने कर्ज़ इनसे उतारा करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मेजर हिस्सा कहाँ पे इस्तेमाल किया? जंगों के अंदर, अगली जंग के लिए वहाँ से चीज़ें आती थी। जब इतने बागात आपके थे तो बागात में फ़रिश्ते तो काम नहीं करते थे, जिन्नात तो थे नहीं, तो इंसान भी थे, यानी उनका जो बिज़नेस था, उनके एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा थे, और एक सिस्टम ऑफ इकनॉमिक मूव, इकनॉमिक एक्टिविटी इन मदीना एंड अरेबिया उन्होंने जनरेट की। उस सूद के कारोबार को उन्होंने ख़त्म किया, जहाँ इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होती है। एक बंदे ने पैसा दिया, लोगों ने वापस आप पकड़ना है, कोई नौकर नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, बस एक बैठा हुआ है मुआहदा लिखने वाला और एक तजोरी के ऊपर दरबान बैठा हुआ, 3 बंदे टोटल। 1 मैन इज़ एन्जॉइंग नो इकनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा बंदा जो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस, बेसिक रीज़न जिसकी वजह से सूद को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। एक्सप्लॉयटेशन है बेसिकली, सूद एक्सप्लॉइट्स द हार्ड वर्क, इट रियली एक्सप्लॉइट्स दी हार्ड वर्क। और आप जब भी पैसे को रोकते हैं, सरप्लस पैसे को, ज़कात की डेफिनेशन क्या है? मुख्तलिफ डेफिनेशन आप सुनते हैं, एक खूबसूरत तरीन डेफिनेशन ज़कात की है, दिस इज़ फाइनेंशियल पेनल्टी ऑन स्टॉपिंग द सरप्लस मनी फ्रॉम सर्कुलेटिंग इन द सोसाइटी। फाइनेंशियल पेनल्टी ऑफ 2%, 40th part, 2% only on all the wealth, surplus wealth which you stopped from circulating in the society। आपने जितना इस्तेमाल कर ली, बिलियंस या ट्रिलियंस में, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। आप अपने पास अगर आपका फ्लीट है ना पूरा और यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं है। लेकिन एक गाड़ी की मालियत के बराबर के पैसे आपने उधर रखे हुए हैं संभाल के, जो किसी के काम नहीं आ रहे, उसके ऊपर पेनल्टी आपको पड़ेगी। सो ज़कात का बेसिक सिस्टम क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का अपना नुक्ता नज़र होगा, बट इफ़ यू थिंक इट क्लियरली, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ज़कात। नसाब अलग चीज़ है, नसाब का आपसे कल तज़किरा हुआ था, 1:7 रेशो सोने चांदी की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में चांदी 7 सिक्के इकट्ठे करते थे, एक सोने का सिक्का मिलता था, यानी सोने की प्राइस जो थी वो चांदी की प्राइस से 7 गुना ज़्यादा थी। इसीलिए जो एक उन्होंने ज़कात का निसाब मुकर्रर किया था, उसमें आज भी अगर आप देख लें तो वो क्या होता है, 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, आपस में इनका कोरिलेशन 7 टाइम्स का है। अभी सोने चांदी की प्राइस में डिफरेंस जो हो चुका है वो हो चुके 80% प्लस, 80 टाइम्स प्लस, लेकिन निसाब लोगों ने इसको छेड़ा नहीं दिया, वो फ़िक़्ह का अलग मामला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसको अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, औरों पर इस्तेमाल करते थे। मैसेज क्या है? कमाना है रज की कमाना, फ़कीरों की तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारनी कि आपके पास बंदा दरवाज़ा नॉक करे, 100 रुपये चाहिए और आप दीवारें देखने स्टार्ट हो जाएँ कि कितों लेके आवा, कहाँ से दूँ। यू शुड हैव 100 के 1000 लाख आपके पास पड़े होने चाहिए उसको देने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका लोगों को मदद करने का क्या था? जब कोई बंदा आया और उसने कहा कि मुझे मकरूज़ हूँ, मेरा कर्ज़ उतारें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना नहीं करते थे, घर में मौजूद है फ़ौरन दे दिया। अगर नहीं, किसी को बुलाते थे, मुझे इतना कर्ज़ दे दो, इसने 100 दरहम मांगे, फ़लाँ से 100 दरहम कर्ज़ लेके इसका कर्ज़ उतार दिया, और ख़ुद
इमीडिएट अपनी जो भी नेक्स्ट इनकम आ रही उसमें से कर्ज को वापस कर दिया। इस रविश को शायद ही किसी बंदे ने हमारी उम्मत में आजकल के लोगों में अपनाया हो कि किसी दूसरे का कर्ज उतारने के लिए आप कर्ज लें। बहुत सुपरलेटिव डिग्री का अखलाक का आला तरीन मयार है ये।